फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम आपको करा रहे हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं और आने वाले हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर 10 में से आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। आप सच में बताना कि आपने ये क्वेश्चन कभी सुना भी है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो जो आपकी तुलबुल परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पर है। किस नदी पर? झेलम नदी पर है। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप कह दोगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो आप कह दोगे कि दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो वो आपका है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का जो अधिकार होता है वो आपातकाल में भी आपका समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। फिर है कि हांगो नदी किस सागर में गिरती है। तो जो हांगो नदी है वो पीत सागर में गिरती है। हांगो नदी पीत सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप कह दोगे कि अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आप कह दोगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद हैं और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। फिर है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आप बता दोगे कि जो फातिमा बीवी थी वो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गए आपके क्विक रिवीजन हो गया आपका 10 क्वेश्चनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट और क्या कहते हैं क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।